एक तरफ महंगाई का करंट है तो दूसरी तरफ गर्मी के इस मौसम में कई जगहों पर करंट ना आने से लोग परेशान हैं, बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं और हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी लगातार है। हीट वेव की चपेट में है उत्तर भारत, खासतौर से उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सूरज आग उगल रहा है। कई शहरों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल आंधी और बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी दिल्ली के अलावा और देश के दूसरे शहर तप रहे हैं, गर्मी का प्रहार लोग झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई शहरों में पारा 48 डिग्री के पार। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक इस वक्त कुदरत का सबसे क्रूर रूप देखने को मिला है। देश में जानलेवा गर्मी, हीट वेव का प्रहार, तपता हिंदुस्तान, हर तरफ कोहराम। भीषण गर्मी से कब मिलेगी लोगों को राहत? पिछले कई दिन से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रही देश की राजधानी दिल्ली का मौसम बदल गया। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सुबह 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली और फिर शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर। दिल्ली के साथ गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से तापमान गिर गया। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान में इजाफा हो रहा था। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा था। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि आने वाली 25 से 27 तारीख के बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश जो है वो कई इलाकों में देखने को मिली, जिससे तापमान में मामूली सी गिरावट जो है वो जरूर दर्ज की गई है। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त है, उससे कहीं ना कहीं मामूली सी जो राहत है वो मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है, बारिश का इलाकों का संभावना जो है वो जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने तापमान को गिराया, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में राहत नहीं है, बल्कि गर्मी का अटैक जारी है। ओडिशा का बालंगीर हो या उत्तर प्रदेश का बांदा, पारा 48 डिग्री सेल्सियस के बाद। यूपी के वाराणसी की तस्वीर, सूरज की तपिश और भीषण हीट वेव का दौर जारी है। पारा आसमान छू रहा है। इस धूप के बावजूद धर्मनगरी काशी और ऐतिहासिक स्थल सारनाथ में सैलानी पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से हर कोई परेशान है। लेकिन इस बीच अलीगढ़ से एक ऐसी दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जहाँ एक शख्स ने चिलचिलाती धूप को मात देने के लिए एक अनोखा देसी जुगाड़ तैयार किया। कासगंज से आए इस शख्स ने एक ऐसी झोपड़ी बनाई जो बाहर के तापमान से 10 डिग्री तक ठंडी है। अलीगढ़ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। बहरहाल मुझे इतना नहीं लग रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सुकून है मुझे। बाकी ये मैंने खुद ही बनाया है। हमारे चाचा जी की जो है वेल्डिंग की दुकान है, उन्होंने बनाया है। बाकी छप्पर वगैरह ये भी सब सारा कुछ जो है हमने ही बनाया। यूपी का औद्योगिक शहर कानपुर, गर्मी का असर यहाँ भी है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। गर्म तो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर दिखाता है कि 44-45 है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रोड में निकलना मुश्किल है। बहुत प्यास लगती है, पानी इतना पी जाने के बाद भी जो है गर्मी लगती रहती है। दिक्कत होती है बाहर निकलने, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गरम गरम थपेड़े लगते हैं, बहुत गर्म हवा है, मजबूरी में निकलना पड़ता है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी सूरज की तपिश और हीट वेव का सितम शुरू है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। स्थानीय लोग और सैलानियों का हाल बुरा है। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पारा 45 से 48 डिग्री के पार है। यूपी के बांदा जिला 47.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ का ब्रह्मपुरी में तापमान 47.2 डिग्री तक पहुंचा। यूपी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 5 से 6 दिन तक मैदानी इलाकों में राहत की कोई उम्मीद नहीं। 28 मई तक मैदानी राज्यों में हीट वेव से राहत मिलने के आसार नहीं। आने वाले कुछ दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, विदर्भ रीजन,
इन और इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश रीजन और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और इसके साथ ही हमारा, अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें, हमारा ईस्ट यूपी के लिए, ईस्ट यूपी के कुछ हिस्से स्पेसिफिकली साउथ यूपी और ईस्ट एमपी के नॉर्थर्न पार्ट और विदर्भा के कुछ हिस्सों के लिए और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव कंडीशंस की ग्रिप में है और ऑलमोस्ट ये सिनेरियो आने वाले 5 से 7 दिन बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, बारिश के आसार हैं, गर्मी से राहत मिल सकती है। वेस्टर्न हिमालय रीजन में मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पे लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिन रह सकती है और जिसके लिए हमारा स्पेसिफिकली आज हिमाचल के लिए हमारा 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स की विंड भी है, जिसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और उसके अलावा नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। फिलहाल पहाड़ों पर बदलते मौसम का असर दिख रहा है, तापमान में हल्की गिरावट है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गर्मी का असर अभी जारी रहेगा। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 शहर भारत के रिकॉर्ड हैं। टॉप 50 में सबसे तपते शहरों में सिर्फ भारतीय शहर है। ओडिशा का बालंगीर 45 से 46 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर है। यूपी का बांदा 47.6 डिग्री तापमान के साथ ग्लोबल हीट इंडेक्स में शीर्ष पर है। मई में दिल्ली में रात का न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री दर्ज रहा। दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है, सबसे गर्म रात मई में दर्ज हुई। सवाल है कि भारत ही सबसे ज्यादा गर्मी क्यों झेल रहा है? एंटी साइक्लोनिक वेव है। मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्से पर बनी मौसमी प्रणाली की वजह से गर्म हवाएं बाहर नहीं निकल पा रही। अल नीनो का असर और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर भी इस मौसम में दिख रहा है। नॉन स्टॉप एसी कूलर चलने से देश में बिजली की मांग ऑल टाइम हाई पर है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक लू का ऐसा कहर कि दोपहर में सड़कें सूनी। फिलहाल राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी रह सकता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।